वक्त 84 विधानसभा में हूँ और हमारे बीच में सागवाड़ा से विधायक श्री शंकरलाल जी डेसा जी हैं और 84 के सभी बूथों पर आप जा करके लोगों के रुझान जान रहे हैं और बूथ पर संपर्क कर रहे हैं कहाँ कैसी अनियमितताएं हैं और चुनाव को लेकर के जैसा कि इस बार पूरे चुनाव में सक्रिय रहे, हर जगह घूमे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी चैनल है। क्या माहौल लग रहा है सर इस बार 84 में? इस बार 84 में हम 1 महीने से घूम रहे हैं जी। और हर बूथ पे गए हैं। सभी लोगों से मिले हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, सबसे मिले हैं। यहाँ एक तरफा माहौल है अभी। जी। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, हाँ। क्योंकि पिछले समय में बीजेपी के विधायक यहाँ पर जीत करके गए थे। जी। लेकिन लोगों का कोई काम नहीं हुआ। जी। तो लोग जुड़े हैं और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। हाँ। बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसको देखते हुए लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। जी। और इन्होंने जो बीजेपी के लोगों ने पहले घोषणाएं की थी, वो कुछ काम हुए नहीं है, इसलिए उम्मीद है जैसे अभी क्या क्या एक आध घोषणा सर? सरकार ने जो घोषणाएं की पहले इन्होंने जो हाँ, इन्होंने क्या घोषणा? इन्होंने बहुत सी घोषणाएं की थी। आपको 8वीं वालों को नौकरी देंगे, 5वीं वालों को नौकरी देंगे, भील प्रदेश बनाएंगे, ऐसे कई मुद्दे थे इनके पास में, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं। शंकरलाल डेचा जी बिल प्रदेश के समर्थन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो इस बार धरातल में क्या लोगों का क्या कहना है बीजेपी के प्रति? लोगों को रोजगार चाहिए वैसा, युवाओं को नौकरी चाहिए, तो फिर इनके साथ में कैसे रहेंगे? इनकी मांग है, हमारी जो मांग थी वो पूरी नहीं की है इन्होंने। और फिर सरकार में थे वे, काकरी डुंगरी का बहुत बड़ा कांड हुआ, उसमें कई लोग इसमें फंसे हुए, 7,000 के लगभग लोग फंसे हुए हैं। 1167 जो सीटें थी उसको लेकर के, जो सामान्य वर्ग की थी। लेकिन ये हमारे जो युवा है इनको भटकाया, गुमराह किया और काकरी डुंगरी पे चढ़ाया। इनके ऊपर सब कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी और जो बीजेपी के लोग हैं, बीटीपी के लोग हैं, इनका समर्थन था इनके साथ में। अगर वो चाहते तो हमारे युवाओं को जो इनके ऊपर मुकदमे हुए, केस हुए, वो वापस ले सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिए। कितना नुकसान होगा उस घटना को लेकर? उस घटनाओं को लेकर के बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े उद्योगपति आने वाले थे, इंडस्ट्रियल खुलते, उद्योग धंधे खुलते यहाँ पर। लेकिन वो डर के मारे जो व्यापारी या बड़े जो उद्योग लगाने वाले थे वो डर गए। किस चीज का डर? आगजनी होगी, पत्थरबाज होगा। तो हमारे युवा जो है, इनके कलम की जरूरत थी, लेकिन कलम की जगह इन्होंने पत्थर पकड़वा दिए। रात को रोड पे गाड़ी रोकने के ऐसे बच्चों को गुमराह किया, इसलिए अभी लोग इनके साथ में नहीं है। तो यहाँ युवाओं का मतलब ये पत्थरबाजी को लेकर के इस तरह इस पार्टी से मोह भंग हो गया? मोह भंग हो गया। और कारीलाल जी हमारे बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं, भगत भी है, संत भी है, और वे 5 बार के सरपंच भी रहे, प्रधान भी रहे, जाना पहचाना चेहरा। और लोगों की मांग थी अगर कोई नया चेहरा होगा तो हम इसको जिताएंगे, तो हमने पार्टी ने ऊपर से तय किया और नया चेहरा दिया। ये हमारे साथ में कांतिलाल जी डामोर साहब, ये डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर्ड हुए, घर घर जाके 70 साल की उम्र में भी घर घर जाके अभी घूम रहे हम। अभी हम कारीलाल जी से मिलके आए और लेकिन एक मुद्दा विपक्ष का, बीजेपी का, कांग्रेस का, सब लोगों का इस बार कुछ चर्चा में रहा कि शिक्षा का मतलब यूं कि वो कम पढ़े लिखे इस तरह से, तो इसका क्या प्रभाव होगा? कौन कम पढ़ा लिखा है? पढ़े लिखे हैं वो। इनके कहने से वो सर्टिफिकेट देने वाले हैं क्या? मैं अगर कोई एमएलए बना, दूसरा मुझे कोई सर्टिफिकेट देगा? कितना पढ़ा हूँ, कितना नहीं पढ़ा हूँ, वो तो गलत है सब। सीएम साहब की सभा के दौरान सरपंच साहब अपने कांतिलाल जी आहारी, उनके जो एक भाषण है वो भी वायरल हो रहा, उससे कुछ क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव? उससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जो कर रहे वो कहा इन्होंने तो। हाँ, जो उन्होंने कहा ऐसा कि आदिवासियों की लड़कियों की शादी मुसलमानों से करो। अभी उन्होंने कहा, इसीलिए तो कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है और इन्होंने कहा है। देखो, हमारे भजनलाल जी सीएम साहब यहाँ पर आए, इससे बहुत फर्क पड़ा है। और यहाँ के जो युवा हैं, इनके मन में भी भावना जगी है कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास की गंगा बहेगी और कडाना का पानी भी गेजी घाटा आएगा, ये निश्चित है। मोदी जी की योजना है जल जीवन मिशन, जो घर घर पानी आने वाला है। जैसे मोदी जी ने पहले कहा था कि घर घर लाइट देनी है, तो आपने देखा होगा हमारा आदिवासी भाई मंगरों में रहते थे, इतिहास में पहली बार इनके घर तक लाइट पहुंची है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। क्या मैसेज देना चाहूंगा युवाओं को? युवाओं को तो मैं तो युवाओं को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब जब भी आई है, युवाओं को रोजगार दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे बीच में डामोर साहब, हाँ मैं पकड़ लूंगा, आप बोलिए। क्या शुभ नाम आपका? कांतिलाल जी। मैं कांतिलाल डामोर हूँ, जनजाति मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, जी सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक रहा हूँ मैं। जी जी। आप जो बदलाव, आपके चैनल के माध्यम से आपको बदलाव जो महसूस हो रहा है, हाँ हाँ। वो हमारी इस युवा शक्ति ने परिवर्तन कर दिया है। हम्म, ये जुमले में और गुमराह और झूठे वादों में इनको समझ में आ गई कि वास्तव में विकास कौन कर सकता है। हम्म, हमारा भला चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। हम्म, एमएलए साहब ने ठीक ही कहा कि लोगों को गुमराह किया गया, झूठ की राजनीति की गई। वो धरातल पर ये हमारी युवा शक्ति, हमारे नौजवान साथी समझ गए। और आपने फील्ड में देखा होगा कि कई बाप के हमारे साथी, हमारे बच्चे वापस लौट करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे। ये ताकत है इनमें। क्या क्या कारण है बीजेपी में आने का? कारण क्या रहा? मूल कारण ये है कि इनको भ्रमित किया गया, हम्म, आदिवासी हिंदू नहीं है। हम्म, तो इनको समझ में आ गया है कि और हमारे ये दुपट्टा जो है केसरिया, पूरी विधानसभा में इसने एक माहौल बना दिया। तो ये हमारी सनातन संस्कृति को हम मानने वाले लोग हैं। हम गुरु गोविंद की जन्मभूमि के लोग हैं। हम कालीबाई और नानाबाई खाट की जन्मभूमि के लोग, ये सब इनकी शहादत को जानते हैं। हमारे भजनों और गीतों में राम और कृष्ण की गाथाएं गाई जाती है, गोविंद गुरु की भजन गाए जाते हैं। तो हमारी ये युवा शक्ति को समझ में आ गया कि वास्तव में वो हमको बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और कई युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो वापस हमको उन्होंने समर्थन दिया है, वापस हमारे साथ लौटे। और इन सब युवा साथियों को मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो माहौल इस 84 विधानसभा में आपने बदला है, निश्चित बात है आने वाले समय के लिए इस 84 के विकास की राह को बहुत आसान बनाएगी। कितने वोटों से जीतने की संभावना? हम जीतेंगे, 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये 84 बीएपी का गढ़ है। भले कहने से कुछ भी नहीं होता है। वो तो धरातल पे आप देख रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, हम हर बूथ पे घूम रहे हैं। पूरी विधानसभा के 251 बूथों पर हम जहाँ तक पहुंच सकते हैं पहुंचे। लगता है कि उन बाप के कार्यकर्ता खड़े ही नहीं है वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में सागवाड़ा से विधायक, और आप डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर्ड हुए एजुकेशन विभाग में, और जैसा इनको शिक्षा के बहुत समझ, और आप भी विधायक काफी अनुभव और इस एरिया में घूम रहे हैं। इनका ये कहना है कि इस बार जो है जो सरकार है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन सभी ने किसी प्रकार कोई काम नहीं किया, और इस बार 84 में परिवर्तन होने वाला है। रुझान बीजेपी की तरफ है। मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ऐसा परिवर्तन होने की संभावना है। क्या होता है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। तो ये 84 की जनता का इस बार ऐसा, जैसा इन्होंने बताया कि परिवर्तन की चाह रखते हैं। 23 तारीख को क्या होता है, किसके सिर पर ताज होता है, कौन जीत करके आगे जाएगा, ये सारे तो जो डिसीजन वो 23 तारीख को। लेकिन अब तक का जो रुझान है हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। बन रही है हमारे साथ, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।